दोस्तों आज हमारे साथ एक फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट कनेक्टेड है जिनका नाम है प्रियांशी जैन। अब प्रियांशी आज आपको बहुत सारी केसेस के ऊपर डिटेल्ड जानकारी देने वाली हैं कि किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस काम करती है एंड कई सारे लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है। सो आज का ये जो पॉडकास्ट है आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है। शुरू करते हैं प्रियांशी आपके साथ। सो ये फॉरेंसिक साइंस है, लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग शब्द लगता है। अल्टीमेटली व्हाट दिस फील्ड इज ऑल अबाउट? So, forensic science is a branch of science in which we deal with the applications of different sciences. हम different sciences के chemistry, biology, biotechnology हर science के techniques का use करते हैं for criminal justice system. तो forensic science justice के लिए काम करता है। तो जो भी इंसान इस फील्ड में आता है they work for criminal justice system. ओके, सो आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे कुछ डिफरेंट करना था, यूनिक करना था इस फील्ड को लेके। मतलब जो साइंस की फील्ड होती है उसमें स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं। जनरली स्टूडेंट्स जेई की तरफ या नीट की तरफ ही जाते हैं, बट मुझे ऐसा था कि मुझे इन दोनों को ही नहीं करना है, मुझे कुछ यूनिक करना है। तो जब मैंने स्टार्ट करी इस पर रिसर्च करना कि क्या कर सकता है एक बायोलॉजी का स्टूडेंट आगे, तब मुझे पता चला फॉरेंसिक साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है। तो मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट करी, तो मुझे भी ऑब्वियसली काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। तो मेरे ही एरिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी, एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और जब मैंने इसमें पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट और बिल्ड होता गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड को और ग्लोबली लाया जाए, लोगों को पता चले कि ये फील्ड क्या है, कैसे एंटर कर सकते हो आप, कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हो। तो फिर मैंने इसमें इतना चीज़ों को आगे करा, सोशल मीडिया पे आई मैं और लोगों को पढ़ाना, एजुकेट करना स्टार्ट करा। सो आपने इस फील्ड के अंदर कई सारे केसेस हैंडल करे होंगे। अगर मैं सबसे टिपिकल केसेस के ऊपर बात करूं तो लोगों को वो जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि किस किस तरीके के क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, जो कभी लोगों को न्यूज़ चैनल्स पे भी शायद सुनने को नहीं मिलता। सो आपके सबसे मतलब आप कह सकते हो कि संगीन केसेस कौन से थे? जो मैक्सिमम केसेस लैब के अंदर आते हैं जी, मैंने टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न में काम किया है। तो टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न के मैं बताती हूँ कि वहाँ पे जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो होते हैं डाउरी डेथ। ओ तो ज़्यादातर डाउरी के केसेस रहते हैं कि महिला जो थी उसने सुसाइड कमिट कर लिया, या महिला को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। इस तरीके के केसेस आते हैं। तो इन केसेस पे हम काम करते हैं। या फिर महिला को इतना मारपीट की गई या वो इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि उसने जहर खा लिया और उसकी डेथ हो गई। ये केसेस मैक्सिमम आते हैं, डाउरी डेथ के मैक्सिमम केसेस रहते हैं। इसके अलावा जो केसेस आते हैं वो आते हैं जो किसान है वो जहर खा के मर गया। अब इस पे भी क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि उसके ऊपर कर्जा था, पैसे नहीं चुका पा रहा था, तो वो सच में मर गया या उसको मारा गया और फिर ये बता दिया कि वो खुद मर गया, है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये केसेस आते हैं। मैक्सिमम टाइम पॉइजन का केस होता है। जैसे तो किसान को कोई क्यों मारेगा? उसके घर वाले? नहीं, पैसा नहीं दिया ना, जिससे पैसा ले रखा था वो उससे मांग रहा था पैसा, बार बार मांग रहा था, नहीं दिया तो एट द एंड क्या करेगा? सामने जिसने पैसा दिया है वो होते ही हैं उस टाइप के लोग कि आपको वार्निंग्स देंगे और फिर आखिरी में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। सामने वाला समझ गया कि ये नहीं दे रहा है पैसा, मार दिया, दिखा दिया, टांग दिया उसको, सुसाइड बता दिया। और मैक्सिममली फार्मर खुद ही जहर खा के मर जाता है। एक केस है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर नाम है उस जगह का, कि एक किसान ही था, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, उसने पहले बाकियों को टांगा उस पे फांसी के फंदे पे और फिर खुद टंग गया। घर के 5 लोग, घर के अंदर 5 लोगों ने मास सुसाइड किया। तो जब पता इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि उसके ऊपर कर्जा था जो वो चुका नहीं पा रहा था, उसकी वजह से परेशान था, तो उसने पूरे परिवार को ख़त्म किया पहले और फिर वो उसने खुद सुसाइड कर लिया। ये रियल था, किसान ने खुद मारा है? हाँ, ये रियल केस है। और ऐसा ही एक केस है, फार्मर का नहीं है वो अभी नेटफ्लिक्स पे इसकी वो भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है। बुरारी डेथ, द हाउस ऑफ सीक्रेट नाम से डॉक्यूमेंट्री है। बुरारी डेथ दिल्ली का केस है जिसमें परिवार के 11 लोग एक साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया। 11 लोगों ने खुद किया। और ये
लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ये चीज़ कि ये सुसाइड है, यहाँ पे मास सुसाइड हो सकता है। सबको लगा कि नहीं, हंसता खेलता परिवार था, उनके यहाँ शादी होने वाली थी और बहुत ही अच्छा परिवार, एकदम प्रतिष्ठित परिवार था। लेकिन घर के 11 लोग, जहाँ पे उनकी बेटी की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, बेटी ने भी शादी, हाँ बेटी की शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, ऐसे सडनली एक रात ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 के 11 लोग खत्म हो गए। और वो भी सारे के सारे ऊपर ऐसे जो घर के ऊपर जाल होता है, वो नेट, वो वाला लोहे की जो लगी हुई होती है, उससे सारे टंगे हुए थे। और जो उनकी मम्मी थी जो बहुत बुजुर्ग थी, तो उन्हें ऊपर टांग नहीं पा रहे थे, तो उन्हें बेड से टांग के मारा गया। पहले उन्हें बेड से मारा, फिर बाकी सभी लोग एक एक करके टंग गए। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि सभी को ये शक जा रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे सुसाइड कर सकते हैं, तो सबको लग रहा था कि ये मर्डर ही होगा, प्लान्ड मर्डर है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ सामने आई कि ये पूरा साइकोलॉजिकल ड्रामा था। एक इंसान था उनकी फैमिली में, ललित नाम का। तो वो क्या करता था, हर रात वो बैठता था और उनके 2 बच्चे थे, उनको वो इंस्ट्रक्शंस देता था, बताता था चीज़ें, कि वो ये, उनका ये मानना था कि ललित जो है इसके अंदर आत्मा आती है, उनके घर के सबसे बड़े जो थे उनकी आत्मा आती है, वो सब कुछ बोलते हैं, तो ललित जो है वो वही चीज़ें वर्बली बोलता है। और उनका परिवार ऐसा था कि जो बड़े बोलेंगे वो हम करेंगे। तो उनके घर के बड़े एक्सपायर हो गए। अब ललित ने क्या किया, ये बोला कि मेरे अंदर आती है उनकी आत्मा, तो मैं जो बोलूँगा वो पूरा परिवार करेगा। तो वो जो बोलता था वो पूरा परिवार करता था, एक एक इंसान उस परिवार का वो चीज़ करता था। तो ललित बोलेगा कि ललित को परेशान मत करो, ललित को तुम लोग बहुत नीचा दिखाते हो, ललित के साथ ऐसा मत करो। फिर धीरे धीरे करके ऐसी वो डायरी बनवाता था, वो बच्चे लिखते थे और उसकी डायरी थी पूरी। जब ये केस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ ना, तो वो डायरी मिली, सबसे मेन एविडेंस वो डायरी थी। अगर उस डायरी में चीज़ें नहीं लिखी होती तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि इनकी डेथ क्यों हुई, क्योंकि परिवार का हर इंसान मर चुका है। अब आप किससे पूछ रहे हो जाके? उस डायरी में एक एक चीज़ लिखी थी, उनको हर दिन क्या बोला जा रहा है, क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी इस घर में, सब कुछ ललित बता रहा है। और ललित को हर रात में ललित बैठता था और वो बताता था, और वही चीज़ें सभी लोग फॉलो करते थे। ललित ने बोला कि आज जो है, आज तुम लोगों को सभी को अपनी जो है जान देनी है, आज इस परिवार को ख़त्म करना है, तो तुम सभी लोगों को जो है फांसी का फंदा लगाकर ऐसे 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 प्रोसीजर कर पूजा पाठ हवन सब करने के बाद आपको जो है मरना है। और सारे के सारे लोग ये बात मान गए। अब ये कितना ड्रामेटिक है, कितना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर गया ऐसे परिवार के लोगों पे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा बिजनेस है उनका, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन आप देखो कि एक इंसान ने आपको मेंटली इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया। और ऐसा नहीं कि ललित बच गया, ललित खुद भी मरा। तो क्या समझ में आता है इससे कि जो ललित था वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था, उसे कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसे ट्रीट कराना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैट, उन सभी ने क्या करा, धीरे धीरे खुद भी साइकोलॉजिकली मेंटली अनस्टेबल हो गए। एक इंसान ने पूरे परिवार की मेंटल हेल्थ ख़राब कर दी। ये सीख लेने वाली चीज़ है कि हमें इससे क्या सीख मिलती है कि अगर कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है कि मेरे अंदर आत्मा आती है, मेरे अंदर जो है मैं भगवान हूँ, या मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, डोंट टेक इट लाइटली। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप उसे ट्रीट करवाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट इज़ अ वेरी बिग इशू ऑफ आवर कंट्री। मेंटल हेल्थ पर बात नहीं होती है। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हर व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, चाहे उसके पास पैसा है तो कोई बीमारियों से पीड़ित है, कोई बीमारियों से पीड़ित है तो पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी हर किसी के यहाँ है, लेकिन स्टिल एवरीवन इज डीलिंग विद दैट एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ। तो आप सामने से देख के नहीं बता सकते हो कि किसके परिवार में क्या परेशानी है।